ठीक है, तो सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है देखो, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। तो क्या है ये 0,0? ये 0,0 एक्चुअली ओरिजिन जो है उसका कोऑर्डिनेट होता है, और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला है वो सर्कल किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये हो गया सर्कल, और ये सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो वाला पॉइंट है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। यहां तक सबको क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है। आगे क्या लिखा है? मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लो मैं इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? ए पे। और वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? बी पे। ये आपको दिया हुआ है और आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्या ये डायग्राम समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अभी ये बताओ इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है? 3 पॉइंट्स के। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका क्या है? a,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,b। क्या ये समझ गए? ठीक है। अभी हमको क्या करना है? सर्कल की इक्वेशन निकालनी। ए और बी की वैल्यू अपने को पता है। तो सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर ये? अब इसमें ना हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर 0,0 पुट करेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट जो पास हो रहा है। तो ये 0, 0 किधर पे पुट होगा? एक्स और वाई की जगह पे। समझ गए? तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए? जिससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी और वो बनेगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब नेक्स्ट पॉइंट हम पुट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या पुट करेंगे? a,0। अब a,0 अगर पुट करूंगा तो बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो जल्दी। a स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2ha 2ha 0 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बनेगा। अभी इस कंडीशन के हिसाब से देखो, ये वाली कंडीशन के हिसाब से एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई है? 0। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस, तो ये पूरे की वैल्यू अगर मैं इधर पे डालूंगा तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा तुम लोगों के पास बताओ? 2ha इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ये? फिर उसके बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दो, तो 2ha ऐसे ही होगा। इधर से एक ए कटा, इधर से एक ए कटा, तो यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी आ जाएगी? a/2। तो h की वैल्यू अपने को मिली a/2। अब अपन ने h क्यों निकाला? क्यों निकाला? हाँ, उधर पुट करने के लिए, क्योंकि h क्या होता है? सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है। और अपने को अगर कभी भी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो उसके सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, h और k। तो अपने को इधर पे मिल गया h। ठीक है। अभी k निकालना है तो बताओ उसके लिए क्या करेंगे? वेरी गुड, 0,b पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। सॉल्व करो और बताओ k की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह पे 0, y की जगह पे b पुट करो, बताओ क्या आ रहा है? b equals to 2k आ रहा है। k equals to b/2। k इज इक्वल टू b/2। ठीक है, गुड। आ गया सबका यहां तक? अभी ये h और k मिल गया अपने को। अब क्या चाहिए? अपने को चाहिए r।
तो आई एच और के की वैल्यू को ऐड कर दी। हाँ, वैसे आर अगर अपन नहीं भी निकाले ना तो भी चलेगा, है ना। देखो कैसे चलेगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि अपने को ये पता है कि ये वाली वैल्यू देखो क्या है 0, ये पूरी वैल्यू कितनी है 0, है ना। तो ये पूरे की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जानी है 0, तो उसका कोई मतलब नहीं। अपन सिर्फ क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और इस इक्वेशन में ये इक्वेशन देखो कैसे आ जाएगी, समझना इधर पे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही होगा, -2, और h की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है a/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा a/2 इंटू एक्स -2k, k की वैल्यू कितनी आई थी b/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा b/2 इंटू वाई, और ये पूरा क्या हो गया 0, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये 2 कट, इधर से ये 2 कट, तो यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये हो जाएगा तुम लोगों का आंसर। समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, कंप्लीट कर लो उसको जल्दी। अगर रेडियस पूछा होता तो फिर हम उसको भी निकाल लेते। यहां पर h और k की वैल्यू डाल देते। हटा दूंगा इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना के दिखाओ। Find the equation of circle with center 2,2 and passes through the point 4,5। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले डायग्राम बना के बताओ तो मुझे जल्दी से। डायग्राम बनाओ, सर्कल का डायग्राम कैसे बनता है। बना लिया? हाँ, अभी 2,2 कहां पर लोकेट किया बताओ तो। सेंटर पे, ठीक है। और 4,5 कहां पर लोकेट किया बताओ। सर्कल के कोई भी बाउंड्री पे लोकेट कर दिया। क्लियर? अभी तुम लोगों को h और k पता है, h और k 2 है, और इक्वेशन निकालने के लिए और क्या चाहिए, r चाहिए। और r कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। समझ गए ना? तो 2, 2 और 4, 5 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बताओ क्या आएगा रेडियस। हाँ, 2, 2 और 4, 5 दोनों में। इधर हाथ हटा, पहले सेंटर बना, उस पे 2, 2 लिख। हाँ सही है ये। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 √13 सही है। हाँ, फॉर्मूले में पुट कर दो, दैट्स इट। समझ गए? केशिता कुछ डाउट? क्या बताओ, वो फॉर्मूला क्या है, x - x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx। तो h की जगह पे क्या डाल दोगे 2, -2ky, तो k की जगह पे क्या डाल दोगे 2। फिर क्या फॉर्मूला, प्लस h स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस k स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, माइनस r स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी √13, तो √13 का स्क्वायर। आगे पुट करके फाइनल इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ये फाइनल इक्वेशन होती है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना ये वाली, इसमें तेरा h, k और r सबकी वैल्यू डाल। आ गया? क्या नहीं नहीं, तू पहले सुन, गलती पहले समझ अच्छे से, दिखा मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तू जो कर रहा है ये कैसे निकाला है, अच्छा, तो ये इन दोनों के बीच में निकला ना, इसको तू 2, 2 क्यों लिख रहा है, ये तेरा डिस्टेंस है ना। बाकी कैलकुलेशन सही किया तू, है ना, ये सही है।
और ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली क्या देगा तेरे को, रेडियस देगा r। अब ये जो तेरा फॉर्मूला है ना इक्वेशन का, उसमें पुट कर दे वैल्यू। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, नहीं एक्स स्क्वायर इक्वेशन में एक्स और वाई तो आएगा ही आएगा ना। तो पहला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x आएगा, आया क्या, -4y, हाँ, प्लस -5, हाँ ठीक है, आ गया ना। काजमा कुछ डाउट? नहीं, सिर्फ h की रखाएगी ना, क्योंकि जो इक्वेशन होती है ना उसमें h k और y बस डालते, h k और r बस डालते, x और y तो वैसे ही रहता है इक्वेशन में। हम लोग इतने सारे जो पिछले क्वेश्चन किए थे, रिकॉल करो, इधर पे मैं पिछले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो ये वाले क्वेश्चन, यहाँ पर हमको सेंटर 0 टू रेडियस 2 दिया हुआ था, तो हमने ये इक्वेशन लिखी और सिर्फ हमने h की जगह पे 2, k की जगह पे 0 और r की जगह पे 2 डाला, और कुछ किया क्या, नहीं। x और y तो एज इट इज रहेगा, समझ गए ना। ओके, एग्जैक्टली h k और r की बस वैल्यू पुट करनी। तो ये वाला आ गया क्या, एक बार बता दो जल्दी से। ये हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे है 15। हाँ चलो इसका आंसर करो जल्दी से। नहीं, -5 आएगा, 4 + 4 6 नहीं होता है। हाँ जल्दी जल्दी, फिर अपने को नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना। हाँ पढ़ो क्या करना है। Does the point -2.5 over 3.5 lie inside, outside, or on the circle? तो फिर देखो एक तरीका बताऊं, पहले तो ये बताओ कि सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक तो बड़ा वाला x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके पहले वाला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है उसको और इसको मैच कर सकते हैं ना अपन, कर सकते। तो मैच करोगे तो बताओ h और k कितना आएगा, कितना आएगा। h और k कितना आएगा, कंपेयर करके बताओ ना। अरे 0 आएगा ना, h 0 आएगा, k भी क्या आएगा 0, क्योंकि x -0 का होल स्क्वायर है ना, y -0 का होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। और राइट साइड में इधर पे कितना है 25, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। समझ गए। और एक और चीज शॉर्टकट सुन लो, कभी भी सर्कल की इक्वेशन में सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म है, पावर 1 वाली टर्म नहीं है, तो मतलब उसका सेंटर किधर पे होना है, ओरिजिन पे। समझ गए ना ये चीज। रिपीट कर रहा हूं सुनो, सर्कल की बड़ी वाली इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky, फिर कुछ तो भी कांस्टेंट आता है इक्वल टू 0, ऐसे ही होता है। अगर ये नहीं है मतलब h की वैल्यू क्या हो गई 0, अगर ये नहीं है तो k की वैल्यू क्या हो गई 0, दोनों नहीं है मतलब h और k दोनों क्या हो गया 0। समझ गए कि नहीं समझे। ठीक है, h और k कितना हो गया 0, और जो बच गया वो क्या है r, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां तक क्लियर। तो इससे अपने को क्या पता चला कि वो जो सर्कल है उसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। उस सर्कल का रेडियस कितना है 5। समझ गए ये चीज। ठीक है, अब तुम लोगों को ये बताना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल पे है। तीनों चीज हो सकती है ना, अंदर या बाहर या सर्कल पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो।
अगर ये डिस्टेंस 5 से छोटा आया तो अंदर, 5 के बराबर आया मतलब सर्कल पे, 5 से ज्यादा आया मतलब सर्कल के बाहर। समझ गए ना ये चीज? चलो बताओ क्या आ रहा है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? ओरिजिन मतलब 0 0 और उस पॉइंट का है? हाँ, वो तेरा x, तू भूल गया डिस्टेंस फॉर्मूला, तेरे को बता देता हूं। ये x1 y1 हो गया, ये तेरा क्या हो गया? x2 y2। समझा? सर्कल के अंदर आएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गया? तो इधर पे ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस ऑफ माइनस 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये तो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 6.25। करेक्ट। और 3.5 का स्क्वायर? हाँ, 1.225। 1.225 ऐसे ही होता है ना? ज्यादा 12.25 होता है क्या? हाँ, 12.25। तो एडिशन कितना आ जाएगा? 18.5 ऐसे ही आएगा। तो बताओ सर्कल के अंदर या बाहर? inside. इनसाइड द सर्कल। रूट 18.5 है जो है वो 5 से छोटा होता है ना। समझ गए ना? रूट 25 से छोटा है वो। तो द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, दैट्स इट। एक बार आंसर चेक करो तो क्या लिखा है? इनसाइड लिखा है ना? ओके। तो क्या सबको ये क्लियर सर्कल चैप्टर? अभी ना मैं ना सर्कल को ना वैसे है, टॉपिक खत्म हुआ है। दिखाओ दिखाओ। अभी मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बता रहा हूं, भले सर्कल्स के वो आपकी बुक में नहीं दिए होंगे, लेकिन आरडीएल आरएस इधर उधर पे होगा। ठीक है, तो वो समझ लो। ठीक है, मान लो अगर आपको ऐसा दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर आ रहा है एक्स एक्सिस में, और वो सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो बताओ उसका डायग्राम कैसे बनेगा? बना के दिखाओ। रिपीट कर रहा हूं, center of circle is on x-axis and touching the y-axis. Center on x-axis and circle touches y-axis. Touches y-axis. इसका डायग्राम बना के बताओ। वो गलत बनाई है ऐश्वर्या। ऐसा बनेगा। समझ गए ना? ओके। अब अगर ऐसा बनेगा तो ये बताओ सेंटर कहां पर होगा इसका? यहां पर कहीं होगा। तो बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? h,0। समझ गए? यहां तक क्लियर? अभी एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं, ये बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? h। समझ गए? और h किसके इक्वल हो जाएगा? r के, क्योंकि वही क्या होता है? रेडियस। समझ में आया ये चीज? तो बताओ सर्कल की जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस क्या होता है आगे? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मॉडिफाई हो जाएगी इस कंडीशन के हिसाब से। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहां पर ये होगा कि k वाली टर्म इसमें हट जाएगी, मतलब ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। समझ में आया ये चीज? और h और r दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों भी माइनस होके कट जाएगा। समझ गए ये चीज? और
क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसी बन जाएगी, इक्वेशन ऐसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx इज इक्वल टू 0, या ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल टू 0, क्योंकि h और r आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो उसको नोट करके ये वाली चीज लिख लो ध्यान से, फिर इसका मैं क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में देता हूं, ठीक है? नो क्वेश्चन? दो क्या क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5 unit full stop. The center of the circle is on x axis, the center of the circle is on x axis and it touches the y axis, and it touches the y axis. तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। समझ गए ना ये चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। बस यहां पर r की जगह पे क्या पुट कर देना है, 5। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। समझ गए? लेकिन इसके लिए आपको बस ये वाली चीज पता होनी चाहिए, ये वाली चीज। ओके, अभी ये बताओ, इसके बाद तुम ही लोग बताना कि अगर मान लो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं मैं क्वेश्चन में, ऐसा लिख दूं कि सेंटर जो है सर्कल का वो किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस में, सेंटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है? एंड सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, टचेस द एक्स एक्सिस। तो इस सिचुएशन में इसका डायग्राम बनाओ और इसकी इक्वेशन लिखो। चलो तुम लोगों का काम है ये पूरा। डायग्राम कैसा बनेगा? हाँ, सर्कल जो है वो ऐसा बनेगा, है ना? सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है? उसका सेंटर वाई एक्सिस में आ रहा है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, r इज इक्वल्स टू k। क्या पूछ रहे हैं? ये वाला, ठीक है, वो तो हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेन ये बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो सर्कल की एक्चुअल इक्वेशन ये होती है ना, तो इस इक्वेशन में देखो क्या क्या चेंजेस होगा, h वाली टर्म हट जाएगी और यहां पर भी h हट जाएगा, r और k दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पर k की जगह पे क्या आ जाएगा, r। तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब जो भी दिया हो आपको, तो इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है ना, ओरली पूछता हूं, तुम लोग ओरली आंसर कर दो, लिखो मत, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is on y axis, ठीक है?
and the circle touches the x-axis. The coordinate of the center is 2, 0. 0, 2, sorry, 0, 2 -4y. तो k की वैल्यू गिवन है, सिंपली उसमें पुट कर देना। समझ गए? हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, चलो नेक्स्ट लिखना। ओके, equation of circle touches x-axis and y-axis. Equation of circle which touches x-axis and y-axis both. ठीक है? तो बताओ ये जो है, जो आपको मैंने लिखा, सर्कल जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, इक्वेशन क्या होगी? बना लिया सबने? तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अभी ये बताओ, ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है? हाँ, सबका ध्यान सामने ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सेंटर हो गया ओ, अभी इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है, h, k, यही होता है। अभी बताओ यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली क्या दे रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये y कोऑर्डिनेट है ना इस पॉइंट का, तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, k, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के। और ये जो डिस्टेंस है, ये इनफैक्ट क्या देगा उस पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, h, तो h किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। तो h, k और r तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब कि ये वाली इक्वेशन, अब ये चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, देखो, जहां जहां पर h और k आ रहा है उस जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, उसको r से रिप्लेस कर दोगे। तो ये भी r से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी r से रिप्लेस हो जाएगा, ये तो -r² तो है ही, तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + y² -2rx -2ry और +r² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए कि नहीं ये? ठीक है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर which touches both the coordinate axis in first quadrant, तो ये आंसर होगा। इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो क्या होगा? अगर उसने इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो सिंपली आर और ये पुट कर दोगे। इन सेकेंड क्वाड्रेंट बोल दिया तो क्या चेंज हो जाएगा, तो जो ये वाला जो h है वो क्या हो जाएगा, -h, मतलब ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना? इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया, हाँ कुछ डाउट? नहीं नहीं ना, k तो y कोऑर्डिनेट है ना, ऊपर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट इधर पे। समझ गए ना? इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में h और k दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए ना लॉजिक क्या बोल रहा हूं मैं? ये सब एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, ये आरडीआरएस इधर उधर मिलेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस only. Equation of circle touches x axis only. Equation of circle touches x axis only. तो एक बार बताओ उसका डायग्राम कैसे बनेगा और क्या चीज आपको देखने को मिलेगी उसमें? डायग्राम बताओ कैसे बनेगा। बना के दिखा ना एक बार। सही है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा।
है ना, जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये बताओ इसमें क्या चीज होगी, क्या मतलब देखने को मिलेगा इसमें। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एच कॉमा के, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये इनफैक्ट क्या है, उसका रेडियस भी है, और ये किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एच कॉमा आर हो जाएगा, समझ में। के इक्वल होगा ना, ये वाई कोऑर्डिनेट देते हैं ना, हाइट जो है पॉइंट का, है ना, ठीक है। और अगर मान लो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस बोलेगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, हाँ करेक्ट। तो समझ गए ना, तो ये सब चीजों का ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले के फॉर्म में याद करना तो अलग मैटर है, लॉजिक क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। तो h कॉमा के हो जाएगा, और h किसके इक्वल हो जाएगा, r के, तो ये r कॉमा के हो जाएगा, समझ गए ना ये। अब दूं एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नोट करना। A circle having its center in first quadrant, a circle having its center in first quadrant touches the y-axis, touches the y-axis at point 0, 2, touches the y-axis at 0, 2, passes through the point 1, 0, passes through the point 1, 0, full stop, find the equation of circle. हाँ सर, बोलो।
किसका आंसर आ गया? ऐश्वर्या का आ गया क्या? अरे मैं सोचा बना ली होगी, इतनी सारी चीजें से जान गए सर्कल के बारे में। तो क्या दिया था मैंने क्वेश्चन? हाँ, तो एक सर्कल है और उसका सेंटर आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वाई एक्सिस को टच करता है 0,2 पे। तो डायग्राम बनाया होगा, तो सबसे पहले ऐसा तो बना लिया होगा, है ना? अभी रुक जाओ ना, उसको करूंगा। इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, तो मतलब कि ये ऐसा आ गया होगा। ये एक्स एक्सिस भी चेंज हो जा रहा है, रुक जाओ, ये ऐसा आ गया होगा, है ना? थोड़ा सा और इधर करते, इधर, हाँ। तो y एक्सिस को टच कर रहा है 0,2 पे, x एक्सिस से पास हो रहा है कौन से पॉइंट? 1,0 से। यहां तक क्लियर? हाँ, अभी क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है आगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बस इतना ही है ना? हाँ, तो क्या हुआ, नहीं बना? तो ये बताओ, इसका सेंटर जो आएगा वो यहां पर कहीं आएगा, है ना? हाँ, अब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? h, k। क्लियर ये चीज? अभी यहां पर जब भी वो सर्कल जो टच करता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं, हाँ, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर हुआ? ये रेडियस है ना? ये वाला डिस्टेंस क्या है? रेडियस। और रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? h के। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r, k। अभी क्लियर क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट? ओके। अब ये बताओ, सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस ये, ऐसे ही होता है। अभी इसमें ना h की जगह पे डाल दो r, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ky प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा, समझ गए कि नहीं? अभी इसके बाद क्या होगा? ये प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर तो कट जाएगा, और क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एक बार कंफर्म करो, ऐसा आया क्या? समझ में आया क्या यहां तक? ठीक है। अब यहां पर तुम लोगों को इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, और कौन सी दो चीजें हैं वो? आर और के। समझ गए? तो उसके लिए अब क्या करोगे? अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये दोनों को एक एक करके पुट कर देना। एक क्या पुट करोगे? सबसे पहले पुट कर देना 0,2। तो 0,2 जब पुट होगा इसमें, तो ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? -4k प्लस क्या हो जाएगा? के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। समझ गए ना ये? तो इक्वेशन बन जाएगी के स्क्वायर -4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बनेगी इक्वेशन। अब इसको अपन लिख सकते हैं k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? k-2 का होल स्क्वायर कैसे आया? नहीं आया तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लो। समझ गए ना? मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फैक्टराइज इसी में होगा k-2 में। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, k की वैल्यू 2 मिल गई। अब r की वैल्यू निकालना है, तो r की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अब नेक्स्ट पॉइंट पुट कर दोगे, वो क्या पुट करोगे? 1,0। तो अब इसी इक्वेशन में 1,0 पुट करो और k की जगह पे 2 पुट करो, और बताओ मुझे r की वैल्यू क्या आ रही है? आया था, और वो पता नहीं कहाँ है, आयुष भी नहीं पहुंचा। ये लोग सब बदमाशी करते रहते हैं। उसकी मम्मी का फोन आया था, मैं बता दिया हूँ, बता दिया हूँ मैं। कौन? आयुष चंद्रवंशी, 9th क्लास वाला आयुष, जानते क्या उसको? चंद्रवंशी नाम नहीं है उसका, सरनेम। नहीं, वो धैर्य त्रिपाठी है, वो इन लोगों का कुछ है, वो आती नहीं, विदुषा त्रिपाठी शायद उसकी पहचान का है, और आयुष पजंकर है, उसकी बहन टॉपर रही थी।
मैथ साइंस दोनों में 100 आउट ऑफ 100 क्लास 10th में, ठीक है, और ये बहुत बिगड़ा हुआ है। बताओ आर की वैल्यू क्या आई? बहुत टाइम लगा रहे हैं। 1+4 5 और ये आ जाएगा -2, 15/2 कि 5/2? इसकी वैल्यू आर की वैल्यू सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0 -2r, ये हो जाएगा 0 प्लस k स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, तो 2r इज इक्वल टू 5, 5/2 आ रहा है ना, 5/2, और r तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं आ सकता, r इज रेडियस, ओके। सो r और k की वैल्यू को फाइनली कहां पर पुट कर दोगे? यहां पर, जिससे आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ गए? तो सर्कल के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए ना, वो ऐसे एकदम बच्चों वाले, वैसे क्वेश्चन आने का चांस नहीं रहेगा तुम लोगों के एग्जाम में, वैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। एक और दूं क्वेश्चन? दू क्या क्वेश्चन? नोट करो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the x-axis, which touches the x-axis at a distance 4 unit from the origin, at a distance 4 unit from the origin, and cut off an intercept, and cut off an intercept n and cut off an intercept of 6 from y-axis, from y-axis। नोट कर लिया? चलो डायग्राम बनाओ और बताओ कैसे बनेगा ये। बनाओ ना तुम लोग, डायग्राम बस बना के दिखा दो पहले मेरे को। ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, सही है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे ये बताओ मुझे। क्या 0,0? कहाँ बोला ओरिजिन? मैंने कहीं बोला क्या? सिजोफेनिया हो गया क्या? स्किज़ोफेनिया एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसमें हमको वो आवाज सुनाई देती है जो एक्चुअल में नहीं होता है क्या मेरे को? लेकिन मैं जानबूझ के कहता ओरिजिन बोला था क्या मैं? लेकिन वो इससे रेट नहीं करता। At a distance 4 unit from the origin. अच्छा ये बोला मैंने, हाँ
ओके ठीक है, ये यहां तक क्लियर। अभी ये डायग्राम बनने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, 4,0, ठीक है। और वो जो 6 बोल रहा है, कट ऑफ 6, उसका क्या मतलब है, वो नहीं आ रहा है समझ में। उसका मतलब ये है कि जो y एक्सिस को जो वो कट कर रहा है ना, वो कहां पर कट कर रहा है, 6 पे कट कर रहा है। कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6, तो 2 इंटरसेप्ट हो रहे हैं। अब चाहे तो इसको ले लो 6 या इसको ले लो 6, किसी को भी ले लो। मान लो मैं इसी को ले लेता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,6। समझ गए ना। तो आपको इनडायरेक्टली उसने 2 कोऑर्डिनेट दे रखे, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ कि जब भी एक्स एक्सिस को टच करता है तो यहां पर क्या होता है, k इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट h, r। समझ गए। अब जो सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो ये वाली है। तो यहां पर k की जगह पे सिंपली क्या पुट कर देना है, r। और फिर वैसा ही बनेगा जैसा पिछला क्वेश्चन बना था, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर ये। कोऑर्डिनेट को एक बार पुट करना, और क्या निकलेगा, k और r निकलेगा। तो k की जगह r पुट कर देंगे। हाँ, पहले k की जगह पे r पुट कर देना। अच्छा, h और r निकलेगा ना। हाँ, k की जगह पे r पुट कर देना, तो ये दोनों कट जाएगा। और ये k की जगह पे भी क्या आ जाएगा, r। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2hx। और ये क्या जाएगा, माइनस 2ry प्लस h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए ना। सर इसमें एक बार 4,0 लेंगे और एक बार 0,6 लेंगे। ओके, है। और तो ऐसे बहुत सारे देने के थे, मैं कुछ फोटो खींच के भेज दूं, सॉल्व करके लाओगे। मैं ग्रुप में व्हाट्सएप कर रहा हूं, उसको सॉल्व करके लाना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हाँ भेज दिए। पहली क्वेश्चन क्या है, क्या 4 डाल रहे हो क्या पहले, 16, हाँ 16 माइनस 8h प्लस h² इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू आएगी 4। हाँ, वो x माइनस, हाँ नहीं, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी h की। तो वो आ जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 8h प्लस h², जो कि h माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू 4 है। हाँ, फिर वैसे ही उससे r निकालना। समझ गए ना। सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, एक जैसे क्वेश्चन है, बस तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो अभी जो मैंने दिया शीट व्हाट्सएप किया है ना, वो पूरे क्वेश्चन को ना समझो, बस क्वेश्चन को समझ के बना के देखो उसको, ठीक है।